जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। और ये सीरीज जो सीखो और सिखाओ सीरीज हमारी चल रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, सुचारू ढंग से चल पा रही है। हमने ये सोच रखा है कि इस सीरीज के जरिए एक बार पूरे ग्रामर को जरूर खत्म किया जाएगा दोस्त। तो आप सभी लोग, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे एक कहे मात्र से हमारे 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आज हमारे 910 सब्सक्राइबर हमारे वाईटी स्टूडियो में दोस्त शो कर रहे हैं। ये आप लोगों का आभार है और आप लोगों का स्नेह है। ऐसे ही आप सभी लोग हमारे क्लासेस को देखा करें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से फीडबैक भी दिया करें। एक दूसरे को सजेस्ट करें दोस्त हमारे चैनल को देखने के लिए। आपका ही सहयोग हमें आगे ले जाएगा और आप ही के सहयोग से हम लोग कुछ अच्छा करने पे कोशिश करेंगे दोस्त। तो आप सभी लोग जरूर हमारे इस बातों पे गौर करिएगा और जरूर एक दूसरे तक रिकमेंड करिए। आप ही का सहयोग हमारे लिए सब कुछ है दोस्त। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो हमारे हौसले बढ़ते हैं और जो है कि आगे बहुत कुछ करने की ललसा आती है, एक तरीके से कह सकते हैं मन से दोस्त। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत जल्द मैं उम्मीद करूंगा कि नहीं कुछ तो, अगर ऐसा ही समय लगा तो 2-4-5 दिन में 1 के सब्सक्राइबर हमारे यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्त। तो ये आप लोग बताइए कब तक हो सकते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्त, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आज की क्लास जो हमारी है वो कल की जो क्लास थी वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे थी। आज के जो क्लास है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे दोस्त। एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे ये आज की हमारी क्लास है, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब डेफिनेशन आप स्वयं लिखिएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर डेफिनेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ स्वयं लिखिएगा क्योंकि एक डेफिनेशन में लिखवा दिया हूं। अब आप स्वयं लिख सकते हैं। एडजेक्टिव व्हिच शोज नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का डेफिनेशन आप स्वयं लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है दोस्त, यहाँ पे नंबर का एडजेक्टिव है, यानी कि ये नंबर बताने वाला है। नंबर दोस्त बताने वाला है। जैसे समझने की कोशिश करिए, नंबर मतलब 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, कुछ ज्यादा कुछ नंबर को बताएगा दोस्त। समझने की कोशिश करिए। यहाँ मैं कुछ सेंटेंसेस लिखने का काम कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ आई हैव 2 फ्लैट, आई हैव 2 फ्लैट्स, मेरे पास 2 फ्लैट्स हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, एक सेंटेंस मैं और लिख रहा हूं, आई गॉट सेकेंड रैंक इन माई क्लास, मैंने अपने क्लास में सेकेंड रैंक पाया दोस्त। एक और सेकेंड यहाँ एक और चीज लिख रहा हूं, आई हैव या फिर आई बॉट डबल पेन, सिंगल पेन, डबल पेन, जो भी कहना चाहें। ध्यान दीजिए। और यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ सब जगह आई सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ मान लीजिए हम लिखते हैं राधा हैज सम बुक्स, राधा के पास कुछ किताबें हैं। I sold several books, मैंने बहुत सी किताबें बेच दी। एक सेंटेंस और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। my father told me 2 stories
2 stories। ध्यान से समझिएगा। I have my all cows। मेरे पास मेरी सभी गायें हैं। समझिए इस बात को। तो यहाँ कुछ हमने लिखा है, आप सभी को गौर से पढ़िए। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखा है दोस्त, हर एक सेंटेंस को ऑब्जर्व करिए आप थोड़ा सा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो नाउन है वो आई हैव 2 फ्लैट्स में फ्लैट्स नाउन है, और नाउन जो फ्लैट है उस फ्लैट का नंबर बताने का काम कर रहा है कि कितने फ्लैट हैं दोस्त। तो 2 फ्लैट हैं, 2। ये नंबर में 2 बता रहा है। जब मैंने कहा आई गॉट सेकेंड रैंक इन माई क्लास, तो आप तुरंत पाएंगे सेकेंड रैंक मतलब दूसरा नंबर, दूसरा स्थान। तो सेकेंड इसमें, रैंक हमारा क्या है दोस्त, पार्ट्स ऑफ स्पीच से किसी चीज का नाम है, ये पोजीशन स्थिति का नाम है दोस्त। और ये जो सेकेंड है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा नंबर है एक प्रकार का। तो फिर ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। मेरे पास पेन है दोस्त, तो कितनी पेन है, डबल पेन है। डबल मतलब आप समझ सकते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल। जैसे मेरे पास डबल पेन है, आप देखिए ध्यान से, मेरे पास डबल पेन है दोस्त। मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, राधा है सम बुक्स, राधा के पास कुछ किताबें हैं। तो राधा के पास कुछ किताबें हैं मतलब अगर हम किताबों को उठाएं ऐसे दोस्त, तो कुछ किताबें राधा के पास हैं। तो ये कुछ किताबें हैं किसके पास, राधा के पास। तो आप समझिए आप सभी लोग, तो उन किताबों की संख्या तो होगी दोस्त कुछ न कुछ। जैसे मैं उधर किताबें रखी हैं, मैं लेकर के आ रहा हूं, 1 सेकेंड आप रुकिए, मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो मैंने लाया दोस्त। मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, आप देखिए मेरे पास कुछ किताबें हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कितनी है, लेकिन इन किताबों को मैं गिन सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि मैं कह दूं मेरे पास 12 किताबें हैं। तो 12 यानी कि आई हैव 12 बुक्स। तो 12 हमारा जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है दोस्त। उन्हीं को मैं गिना नहीं था, काउंट नहीं किया था, निश्चित नहीं थी कितनी थी, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, यानी कि राधा के पास कुछ किताबें हैं। तो इनको हम गिन सकते हैं दोस्त, इनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये किताबों के नंबर को बता रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कितने हैं। ऐसे बहुत सी किताबें हैं, सेवरल भी किताबों के नंबर्स को बताता है दोस्त, सेवरल भी किताबों के नंबर्स को बताता है। ऐसे ही मैंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे 2 कहानियां सुनाई, तो कहानियों की संख्या कितनी है, 2 है। और मैंने कहा कि मेरे पास सभी गायें हैं, सभी गायें मतलब जितनी मेरे पास थी उतनी सभी गायें हैं दोस्त। तो आप देखिए काऊ है, और काउज की संख्या आल मतलब सभी, यानी कि 20 थी तो 20 हैं, अगर 30 थी तो 30 हैं, 40 थी 40 हैं। जितनी भी गाय थी मेरे पास वो सभी गाय मेरे पास हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं, यानी कि काऊ की संख्या बताने का काम कर रहा है ये। तो ध्यान दीजिए, आप अगर समझ पा रहे हो थोड़ी सी मेरी बातों को, तो आप दिमाग में रखिए। आपको लग रहा होगा यहाँ पे जो 2 है ये निश्चित फ्लैट की संख्या को दिखा रहा है, डेफिनिट है दोस्त। यहाँ पे सेकंड भी निश्चित दिखा रहा है कि दूसरा, पहला, दूसरा कहीं ना कहीं आ जाएगा दोस्त। डबल ये भी आपको निश्चित दिखा रहा है दोस्त, पेन की संख्या डबल मतलब 2 ही है। लेकिन सम है ये निश्चित नहीं कह रहा है कि कितने हैं। ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है दोस्त, यहाँ सेवरल ये निश्चित नहीं कर रहा है कितने हैं। सम आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी पाए थे दोस्त, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो ऐसे नाउन जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी सम को पाए थे आप, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, मैं यहाँ समझा रहा हूं, बस इन बातों पे गौर करिए। तो जिन नाउन को हम काउंट नहीं करते हैं दोस्त, जिन्हें हम मात्रा के तौर पे मापते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो, जैसे सम राइस कह दे हम, सम फ्रूट्स कह दे हम, तो फिर उन्हें हम गिनते नहीं है दोस्त।
तो जिन्हें हम काउंट नहीं करते वहां पे अगर उसकी विशेषता बताने के लिए सम आता है दोस्त, तो फिर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। और जब हम काउंट करने वाले चीज के साथ सम को लगाते हैं तो फिर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो ये फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है दोस्त। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, इस पे ध्यान दीजिए। आज कुछ नई चीज मैं बताऊंगा, उसको सुनिएगा आप सभी लोग। तो ये सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सेवरल बुक्स, तो सेवरल भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑल भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो आप पा रहे होंगे कि ये तो निश्चित है, ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है, लेकिन ये डेफिनिट नहीं है, ये डेफिनिट नहीं, ये भी डेफिनिट नहीं है, ये डेफिनिट है हमारा। तो नंबर को, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांट दिया जाता है दोस्त। मैं मिटाना चाहूंगा थोड़ा सा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस तनी सा मिटाऊंगा ये चीज, बस ये एक दो सेंटेंसेज में मिटाऊंगा, जो इधर मैं कुछ लिखने का काम करूंगा दोस्त। ये इस सेंटेंस को मैं छोटा कर दूं, आई गॉट सेकेंड रैंक, इतना सेंटेंस। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में आपको मैंने बताया था। एक को कहा जाता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और दूसरे को कहा जाता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, indefinite adjective ऑफ नंबर। तो ये समझने की कोशिश करिए। दूसरे को कहा जाता है indefinite adjective ऑफ नंबर, यानी कि इसे हम कहते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और एक को कहते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनिट का मतलब होता है कि जो निश्चित हो दोस्त। ध्यान दीजिए, कल एक स्पेलिंग मिस्टेक, डिस्क्राइब की स्पेलिंग DISCRIBE लिख दिए थे हम, जबकि DIS नहीं DES। एक जगह मैं सही लिखा था और दो जगह शायद गलत लिख दिया था, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहां देखिए डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट का मतलब होता क्या चीज है ये समझने की कोशिश करिए। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो संख्या निश्चित हो कि इतनी ही है, उसे हम उस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कहते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये जो 2 है दोस्त, ये कौन सा है, ये डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैं रेड कलर से डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को मार्क कर दे रहा हूं दोस्त। ये जो है ये डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये जो डबल है ये भी डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन जो निश्चित ना हो, इनडेफिनिट का मतलब होता है दोस्त निश्चित नहीं, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित हो, जो अनिश्चित हो। ध्यान दीजिए, इनडेफिनिट का मतलब आप जानते हैं, हिंदी में क्या ही लिखने की जरूरत है मित्र, आप समझने की कोशिश करिए। तो सम डेफिनिट नहीं है, मैं रेड इसको रेड नहीं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये जो सेवरल है दोस्त, ये भी कौन सा है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऐसे ही इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बहुत से होते हैं, कुछ गिने चुनाए होते हैं। जैसे सम होता है दोस्त, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, सम होता है, आल होता है दोस्त, आल होता है, नो होता है, आल होता है, नो होता है, सम होता है। ऐसे ही अन्य भी होते हैं, जैसे मैं कह दूं अ फ्यू होता है, एक तो होता है फ्यू होता है, अ फ्यू होता है दोस्त, अ फ्यू, द फ्यू होता है, अ फ्यू, द फ्यू, सम, आल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सेवरल, आप लोग लिखिए अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब होते हैं। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत ज्यादा होता है दोस्त, सेवरल का भी मतलब बहुत ज्यादा होता है, प्लेंटी ऑफ का भी मतलब होता है पर्याप्त, बहुत ज्यादा। ऐसे मेनी होता है दोस्त, मेनी, मोस्ट होता है इसका दोस्त, ये डिग्री में आते हैं दोस्त, मोस्ट होते हैं। ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो निश्चित नहीं बताते हैं, किसी भी संख्या को निश्चित नहीं बताते हैं, इनडेफिनिट होते हैं। ये मैं कहूं आई हैव सम पेन्स, तो सम मतलब कितने, निश्चित नहीं है, 2 हो सकते हैं, 4, लेकिन हाँ 1 से अधिक। मैं कहूं आई
आई हैव ऑल पेन, ऑल मतलब कितने, पता नहीं, निश्चित नहीं। आई हैव नो पेन, तो नो पेन एक भी पेन नहीं है दोस्त, तो फिर ये नो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपको चलिए एक छोटी सी बात, अब नो आ गई है तो समझा ही देते हैं। नो और नॉट में क्या अंतर होता है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि नो और नॉट में क्या अंतर होता है, तो इनमें दो अंतर होता है दोस्त। ये जो नो होता है, ये जो नो होता है ये एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है, और जो नॉट होता है दोस्त ये एडवर्ब होता है। समझने की कोशिश करिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो फिर नॉट को एडवर्ब ऑफ निगेशन जो होता है दोस्त वहां पे समझाने की कोशिश मैं करूंगा एडवर्ब को, तो फिर वहां पे नो और नॉट के एकदम अच्छे से डिफरेंसेस को समझाएंगे, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो ऐसे ही द फ्यू, अ फ्यू, फ्यू, सेवरल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेनी, मोस्ट, लॉट्स ऑफ, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो नंबर को दिखाते हैं। अ लिटिल, द लिटिल जो पिछले क्लास में मैंने देखा था वो नंबर नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ क्वांटिटी दिखाने का काम करते हैं। सेम उसी तरह फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू काम करता है, इसका एक अलग से क्लास लेंगे। यूज ऑफ द लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, और यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसका एक सेवरल, एक मतलब सेवरल कहते हैं सेपरेट एक क्लास होगा दोस्त, तो वहां पे हम इसको समझेंगे। वो क्लास 20 से 25 मिनट का होगा और इसी एडजेक्टिव के ही सेशन में वो क्लास हम रखेंगे, और आप सभी लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो बहुत जल्द थोड़ा एडजेक्टिव ऑफ नंबर से लेकर के जितने भी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं सभी को अगर हम पढ़ा लेंगे, तो फिर यूजेज ऑफ एडजेक्टिव को जब हम पढ़ाएंगे दोस्त, तो यूज ऑफ द लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और मेनी, मोस्ट, ऐसे बहुत से एडजेक्टिव हैं सॉरी, ऐसे बहुत से एडजेक्टिव हैं, इन सभी एडजेक्टिव्स को हम लोग समझेंगे। तो आज इतनी चीजें हम समझे दोस्त। अब ये जो है डेफिनिट है, देखिए टू है, मैं कहूं 1 2 3 4 5 100 200 125 लाख 1 लाख 2 लाख कितना हो कहें, वो तो डेफिनिट हो गया ना, तो फिर हम उसे कहते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप देखिए 1 2 3 ये किसी क्रम को बता रहा है, एक तरीके से कह दें ये गिन रहा है दोस्त, 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये किसी चीज के नंबर को दिखा रहा है दोस्त, ये किसी चीज के नंबर को, यानी कि हम कह दे तो ये किसी चीज के ऑर्डर को दिखा रहा है। ऑर्डर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये किसी चीज का ऑर्डर है। जैसे अगर मैं कहूं ये मार्कर मैं रख दे रहा हूं 3, तो इनसे मैं कहूं कि मेरी तरफ से पहला मार्कर कौन सा है, तो मेरी तरफ से तो पहला कौन सा है दोस्त, रेड कैप वाला, दूसरा मार्कर ब्लू, तीसरा अब ब्लैक। मैं कहूं तीसरा मार्कर कौन सा है, तो आप 1 2 3 इनके ऑर्डर के हिसाब से कहेंगे कि ये वाला है। लेकिन मैं कहूं कि 3 मार्कर कौन है, तो 3 मार्कर मतलब ये तीनों मार्कर हैं दोस्त। तो ये 3 आपको मार्कर दिखाई दिए, ये 3 जो है इनकी संख्या को दिखा रहा है। ये जैसे कार्ड को गिना जाता है दोस्त, तो वैसे ही गिनने का काम कर रहा है। तो फिर इनको भी 2-3 भागों में, और ये डबल, ये जोड़े को दिखाता है, डबल, ट्रिपल ऐसे दिखाता है दोस्त। तो आप समझने की कोशिश करिए, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं, तो ये मुख्यतः 2 भागों में, लेकिन इनको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है मित्र। इनको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में। यही मैं लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा, यहीं पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। पहला जो है उसे हम कार्डिनल कहते हैं दोस्त, कार्डिनल, और दूसरा जो है उसे हम ऑर्डिनल कहते हैं, ऑर्डिनल, और तीसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल। 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो कार्डिनल शब्द है दोस्त, अब यहां गौर करिएगा आप सभी लोग, ये जो कार्डिनल शब्द है ये बना है कार्ड से। कार्ड जानते हैं आप लोग, कार्ड, ताश की पत्ती देखें आप लोग। मैं कहूं कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं, तो आप बता देंगे तुरंत, बताइए कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि भैया 52 पत्ती होती हैं उसमें।
तो जो 52 है वो इनकी संख्या को दिखा रहा है। उनको मैंने कैसे गिना, 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे नहीं गिना, उनको ऐसे गिना 1 2 3 4 5 6 7 एंड 52। तो उसी कार्ड से जो है कि ये बन गया हमारा, उसी कार्ड वर्ड से हमारा क्या बना है, कार्डिनल। तो फिर ये कार्डिनल बताने का काम करता है। कार्डिनल 1 2 3 जो होता है दोस्त, मैं कह दूं कि 1 2 3 जो होता है, 1 2 3 ऐसे जो शब्द होते हैं 1 2 3 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है 4 5 6 7 8 तक, ये सब कार्डिनल है। अच्छा, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है मित्र, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है, ध्यान दीजिए जगह की थोड़ी कमी, उधर मैं एक पट्टी लगाता हूं जो आपको व्हाइट सा लगता है दोस्त, वो जो है कि व्हाइट बोर्ड नहीं होता है, मैं क्यों गुमराह करूं आपको। अच्छा, जो आर्डिनल होता है ये समझने की कोशिश करिए। जो आर्डिनल होता है, समझिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द बना है किससे, तो ये शब्द बना है आर्डर से। आर्डिनल, आर्डिनल शब्द बना है आर्डर से, और आर्डर का मतलब होता है क्रम। क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये क्रम बताता है। अच्छा, ये क्रम कौन बताता है, जैसे मैं बता दूं, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप ऐसे लिख दे रहा हूं, सेकेंड थर्ड, ये जो बताते हैं ये सब क्रम ऐसे ऐसे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th जितने चले जाओ आप, ये सब क्या होते हैं, ये सब बताते हैं हमें आर्डर को, इसलिए इन्हें आर्डिनल कहा जाता है। और ये जो मल्टीपल होता है ये क्या होता है दोस्त, इसको मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा, आप समझिए, इसको मैं ये यहां लिख रहा हूं, यहाँ पे ये जो सिंगल होता है दोस्त, सिंगल, डबल, डबल, ट्रिपल, ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी, तो ये सब जो होते हैं ये मल्टीपल को दिखाते हैं दोस्त, इसलिए इन्हें मल्टीपल कहा जाता है। ये भी डेफिनेट ही होते हैं। तो अब शायद आपको समझ में आया होगा कि आर्डिनल किसे कहते हैं, कार्डिनल किसे कहते हैं, और मल्टीपल किसे कहते हैं, और इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। तो अब आपको सही से समझ में आ गया होगा। और आप देखिए, तो अब हम आपसे अगर पूछे कि इसमें बताइए, आई हैव 2 फ्लैट्स में 2 आर्डिनल है कि कार्डिनल है कि मल्टीपल है, तो आप बताएंगे कि 2 क्या है दोस्त, 2 हमारा क्या है, 2 कार्डिनल है। 2 क्या है दोस्त, कार्डिनल है। सेकंड क्या है, अगर कोई पूछे कि सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है, यहाँ रैंक था आप जानते हैं, तो ये क्या है दोस्त, ये आर्डर को दिखा रहा है, ये आर्डिनल है, ये आर्डिनल है। कोई पूछे कि अच्छा ये डबल क्या है दोस्त, तो डबल हमारा क्या है, डबल हमारा मल्टीपल है। डबल क्या है, मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये तीनों है, लेकिन ये सम क्या है, ये किसी आर्डर को दिखा रहा है, किसी संख्या को बताने का काम कर रहा है, मल्टीपल में दिखा रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं कर रहा है, ये तो डेफिनिट ही नहीं है। तो फिर जब ये डेफिनिट नहीं है तो फिर ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है दोस्त। अब आप समझ पाए होंगे इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है और डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। शायद बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। कुछ उदाहरण आप भी लिखने की कोशिश करिए, लिख सकते हैं आप लोग। मैं आपको बता दूं कि एक जो हमारा सेवरल क्लास, सेपरेट क्लास, सेवरल बोल देना सॉरी, सेपरेट क्लास जो हमारा होगा वो फ्यू द फ्यू का बहुत ज्यादा यूज पूछा जाता है दोस्त। सेवरल, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेनी, मोस्ट कहाँ यूज होते हैं ये सब, इनके यूजेस हम जरूर सीखेंगे दोस्त, और अच्छी तरीके से सीखेंगे। कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 उदाहरण लेकर के, यहाँ पे जो चीजें हमें जरूरत होंगी उन सभी चीजों को लेकर के हम उस उदाहरण को आपको सिखाएंगे। तो आप फिलहाल अभी इन पे ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, इनका यूजेस हम लोग सीखेंगे, लेकिन आप जानिए जब ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं और उनकी संख्या बताने का काम करते हैं और ये निश्चित नहीं होता है कि कितनी संख्या है, लेकिन होती है संख्या, तो फिर उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी को हम कहते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये सब होते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये सब के सब यूज जो होते हैं वो हमारे एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो यूज हुआ गया है ये सब के सब कौन से यूज है दोस्त, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है।
तो आप समझ पा रहे होंगे शायद इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है। तो इतना ही होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हाँ, ध्यान दीजिए, एक और बात मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जगह इतना मैं बता दूंगा, बस छोटी सी बात है, ये समझने वाली बात है, तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ बता दूं, बाकी इसको पढ़ाऊंगा। वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, आपको मैं बता दूं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप पढ़े हैं, एनी, आइदर, नाइदर, वही सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बनते हैं दोस्त, जब ये नाउन के साथ यूज होते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये बहुत सी किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का तीसरा पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही तीसरा पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के भी, क्योंकि ये भी नंबर ही बताता है। जैसे मैं कह दूं आइदर बॉय, यानी कि उनमें से दो में से एक की बात होती है, तो आइदर, तो आइदर बॉय, बॉय के तुरंत पहले आया है, तो ये आइदर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है दोस्त। ईच, आइदर, नाइदर, एनी, ये सब क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आल को भी मैंने बताने की कोशिश किया था डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर का तीसरा पार्ट कुछ लोग मानते हैं, तो इसका नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिवल एडजेक्टिव, यहाँ अल लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिवल एडजेक्टिव दोस्त। तो इसको हम चूंकि अलग के क्लास में देखने वाले हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, डेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को एक ही क्लास में हम कवर करेंगे। तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये सभी चीजें क्या होती हैं दोस्त। तो आप सभी लोग वहां जरूर हमसे जुड़िएगा, और वो क्लास कल ही होगी। इसीलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिवल एडजेक्टिव को यहां नहीं समझा रहा हूं इनके पार्ट में, क्योंकि मैं अलग लिख दिया हूं तो उनको अलग ही बताऊंगा। बाकी यही होते हैं, इन्हीं के पार्ट होते हैं, वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के ही। तो दोस्त इतना ही, आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आज का जो हमारा सेशन है ये अच्छे से चलेगा, और उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या आप पहले ऑर्डिनल कार्डिनल के बारे में जानते थे या फिर नहीं जानते थे? और दोस्त और बहुत सी चीजें और जानते थे तो कौन आपको बताया था, आप कहाँ से पढ़े थे, जरूर बताने की कोशिश करिएगा। जो भी चीजें हैं आप बताइएगा, हम आपके स्वागत करते हैं दोस्त। और हमारे सब्सक्राइबर 900 पूरे हो गए, इसके लिए आपका कोट कोट आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द हमारे 900 से अब 1000 पूरे हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, और आप सभी लोग हमारे पूरे क्लासेस को देखा करें, हो सके तो एक बार दो बार देख लें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। और आगे ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। आज का क्लास थोड़ा छोटा था, क्योंकि एक ही टॉपिक को कवर करने के मूड से मैं आया था, और अच्छे से कवर करने के मूड से आया था, तो शायद अच्छे से कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको अगले क्लास में जरूर समाधान करूंगा। तो यही था, इतना ही। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिवाली नजदीक आ रही है, आप लोग दिवाली पे भी व्यस्त हो जाएंगे मुझे लगता है। उसके बाद छठ पूजा आ रहा है, उस पे भी व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारा बोर्ड एग्जाम 12th का और हाई स्कूल का बहुत जल्दी करीब आने वाला है। ऐसे बहुत से एग्जाम्स आने वाले हैं दोस्त, तो आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा, ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए। बाकी हमसे जुड़े रहिए, जो कुछ भी हम सीखेंगे जरूर आप तक पहुंचाएंगे दोस्त। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय मां सरस्वती, बाय बाय।